हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनी रेस पर। मैं हूं देवी सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, परसों के दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया है और इस बार का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, खासकर उन स्टूडेंट को जो हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं। मेरा मानना है कि भाई ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये रणनीति की परीक्षा है, ये रणनीति का एग्ज़ाम है। और हिंदी मीडियम का रिजल्ट अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। हम इतना नहीं कह सकते हैं जो संतोषजनक रिजल्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पिछड़ने के कारण पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। बस हम कभी आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी दूसरे पे सवाल उठाते हैं। हम अपने अंदर की कमियों को कभी नहीं झांकने का प्रयास करते हैं, उनको जो है कम करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा एक इशू है जो हिंदी मीडियम का बच्चा, आप देखेंगे कि अगर मान लो कि उदाहरण से मैं बताऊं कि अगर मान लो कि 100 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आप देखोगे कि अगर मान लो कि इन 100 बच्चों में 90 बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, 10 बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, तो आखिर 10 बच्चे यहां पर जो कि मेंस में जो सिलेक्शन हुआ था प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, तो लगभग रेशियो जो है फाइनल सिलेक्शन में लगभग लगभग ऐसा है। तो भाई आखिर हिंदी मीडियम के बच्चों का जो इशू कहाँ आ जाता है, वो आखिर जो है सिलेक्शन ठीक ठाक जितना भी बच्चा एग्जाम देता है उस रेशियो में क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, एक टाइम पे आपने देखिए कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी रैंक और एक ठीक ठाक बढ़िया सिलेक्शन होता था, लेकिन अब लगातार जो है हिंदी मीडियम का सिलेक्शन जो है गिर रहा है। उसके दो कारण है। एक तो मैंने ये देखा कि हिंदी मीडियम का बच्चा जो है आईएएस की बजाय प्रोफेसर बनना चाहता है। मतलब कि वो सिलेबस देखेगा और उसे लग रहा है कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पूछना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की 4-5 किताबें ढूंढना शुरू कर देगा, उन्हीं में लगा रहेगा। अगर पॉलिटी पढ़ना है तो 4-5 किताबें उठा के लाएगा और कुछ किताबें धूल फांकती रह जाएंगी। मतलब उसका जो टाइम किताबें कलेक्ट करने में चला जाता है। वहीं दूसरा डिफरेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चे के साथ क्या हो जाता है कि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है वो जो है उसके पास कंटेंट लिमिटेड होता है और उसको बार बार पढ़ता है। और हिंदी मीडियम में यही कमी है कि कंटेंट एकदम भर भर के अलमारी एकदम जो है फुल हो जाती है किताबों से। एक सब्जेक्ट की 4-4 किताबें हैं। तो एक कारण तो ये है, एक महत्वपूर्ण कारण की मैं बात कर रहा हूं कि आप अगर प्रोफेसर बनने का प्रयास करोगे तो यूपीएससी तो कभी क्वालिफाई नहीं होगा, ये जान लो। क्योंकि यह परीक्षा रणनीति की है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज जरूरी नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रणनीति जरूरी है। आप देखिए कि जो सिलेक्शन हो रहे हैं या टॉपर हैं, वो एक एक डेढ़ साल, 2-2 साल तैयारी करके और बढ़िया टॉप कर रहे हैं और आसानी से टॉप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 5 ईयर के प्लान में हिंदी मीडियम का बच्चा 6 ईयर के प्लान में बैठा है और कभी प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मैंने एक ये बताया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है, जो यहाँ लोग नहीं जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर पाते हैं, एक है सबसे बड़ा कारण है सी सेट। और मैं आपको बता दूं कि भाई फाइनल सिलेक्शन तभी होगा ना जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उसी रेशियो में। हिंदी मीडियम का बच्चा उस रेशियो में प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर रहा है जिस रेशियो से एग्जाम दे रहा है। और प्रीलिम्स ऐसा नहीं कि जीएस उनका कमजोर है, जीएस उनका बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो एक सी सेट है, ये उनके लिए जो है बाधा है। अब देखो सी सेट में, जो सी सेट की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें तो सी सेट में जो रीजनिंग आता है मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के साथ साथ जो है कॉम्प्रहेंशन। यूपीएससी में कॉम्प्रहेंशन को लेकर के हिंदी मीडियम में थोड़ी से जो है, ये देखो इंग्लिश से क्या है, ट्रांसलेशन इसका होता है, तो इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाती है, समय का थोड़ा सा जो है कम होता है, और एक जो है कॉम्प्रहेंशन से एक ही क्वेश्चन मिलता है, तो टाइम इतना नहीं रह जाता है। और कॉम्प्रहेंशन के बारे में एक चीज ये भी कही जाती है कि जब तक आयोग उसका आंसर ना दे दे तब तक समझो कि अभी इसमें दुविधा है। तो बचा अब मैथमेटिक्स और जो है रीजनिंग। अबे हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ के आया है, ग्रामीण परिदृश्य से पढ़ के आया है, तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो रीजनिंग मैथमेटिक्स है, ये थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव वाला है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा ऑलरेडी जो मॉन्टेसरी स्कूल पे पढ़ के आया है, जो पब्लिक स्कूल पे पढ़ के आया है, तो वो एक है उसका जो स्टार्टिंग से माइंड है, जो क्विज वगैरह ये सब करवाए जा रहे थे, तो थोड़ा सा जो है हिंदी मीडियम की बच्चे की अपेक्षा वो थोड़ा वहां पे बेहतर है। और उनको एक एज हो जाती है कॉम्प्रहेंशन से, क्योंकि इंग्लिश में ही होता है। और देखो एक सबसे बड़ा कारण है कि कॉम्प्रहेंशन की अलग से तैयारी करनी ही नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा कभी नहीं तैयारी करता है, अच्छा स्कोर करके आता है, क्योंकि वो जो है एक अखबार पढ़ता है। जैसे आप द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, अगर आप साल भर पढ़ लेते हो तो कॉम्प्रहेंशन तैयार करने की जरूरत ही नहीं है।
आप जो है मतलब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो पैसेज को पढ़ोगे और आंसर कर दोगे। तो हिंदी मीडियम में ये समस्या है, कोई कायदे का हिंदी में अखबार नहीं है। बस हिंदी के अखबार में यही है कि फला ने फला कट्टा सटाया, फला की फला चोरी हो गई, यही हिंदी मीडियम में चल रहा है। हिंदी मीडियम जो हिंदी के न्यूज़पेपर है, मैं हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा, जो हिंदी के न्यूज पेपर है कोई भी उठा के देख लो, कोई कायदे का पेपर नहीं है। तो यहां थोड़ा सा जो सीसेट वाला मामला है ये पेचीदा हो जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यानी भटनी राइस ने मतलब हमारा जो प्रोग्राम है ये पूरे देश भर में सीसेट वाला पूरा फेमस, बहुत रेम्युनरेटिव प्राइस और बहुत उम्दा प्रोग्राम। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में ने ये दोनों देखा है, दोनों मीडियम के बच्चों में खासकर, कि भाई अगर 100 बच्चे तैयारी करते हैं और पांच साल से मान लो 100 बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो महज एक बच्चे या दो बच्चे को जो है सिलेबस कायदे का आइडिया होगा। देखो भाई, अगर आप मतलब आपको लगता है कि आईएएस बनना है तो आपको सिलेबस एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 10 से 15 सालों के पेपर आप जो है लगा के बैठे हो, तभी आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। तो इसी को ध्यान में, और दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल बता दिया, कभी बहुत बड़ी क्लास लूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहां पर आपने ये चीज देख ली, अब ही हमें पढ़ना क्या है, प्रीलिम्स के लिए जो है हमारे पास क्या कंटेंट होना चाहिए, मेंस के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए। आपको मैंने क्या बताया, लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट रखना है और ज्यादा बार उसको रिवाइज करना है। मतलब एक बुक को अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, कहा जाता है 100 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को 100 बार पढ़ डालो, और यही सफलता जो मतलब यही आपकी जो है सफलता की ओर लेके जाएगा, यही है। तो भाई प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हम बुक लिस्ट की बात करते हैं, देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में देखो, जो हिस्ट्री आपको जो है 6 to 12 एनसीईआरटी, ये सभी एनसीईआरटी मेंशन है, नाम भी मेंशन है इस पे, तो आप ये एनसीईआरटी जो है 6 to 12 एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री का। फिर एडवांस बुक में आपको हिस्ट्री में, ये तो आपका जो है ये आपका बेसिक है, ठीक है। अब जैसे आप मान लो कि 11th 12th ये जो 4 किताबें हैं, 5 किताबें, ये स्टैंडर्ड है, बेसिक ही नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी जो है बेसिक से लगाकर एकदम जो है 12th तक पढ़ना है। इसके बाद जो है एडवांस बुक में, अब मात्र मैं बार बार जितना कंटेंट बता रहा हूं इसको जितनी बार मन हो उतनी बार पढ़ लेना और दूसरा किताब मत ढूंढना। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, और सिलेक्शन के लिए जो है ना मैं गारंटी से कह दूंगा कि हो जाएगा, लेकिन ये तब जब इसे फॉलो कर लोगे। अब एडवांस बुक में प्राचीन भारत के लिए आपको रामशरण शर्मा, जिसको आर.एस. शर्मा कहते हैं, आपने सुना होगा। मध्यकालीन भारत में आपको सतीश चंद्रा पढ़ना है, बस 2 ही किताबें। फिर आधुनिक भारत के लिए जो स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहिर या बिपिन चंद्रा की, मतलब इन दोनों में से एक ही किताब, दोनों मत ले आना। तो चाहे आप स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर वाली जो है ये तमिलनाडु एनसीईआरटी, या फिर आप जो है बिपिन चंद्रा की एक कोई किताब ले लो, ठीक है। इसके बाद कला और संस्कृति में जो है नितिन सिंघानिया की पढ़ना है। और जब हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, मैं आर्ट एंड कल्चर में ही आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ मिनिस्ट्रीज की साइट वगैरह है, वो हमें जो कल्चर मिनिस्ट्री की साइट वगैरह से हम चीजें देखेंगे। अब देखो, ये नितिन सिंघानिया की जो बुक है ये मोर देन सफिशियंट है, और पूरी बुक नहीं पढ़ना है, वो बाकी की हमारी सब क्लासेस में होगा कि कितना पढ़ना है सर, कितना नहीं पढ़ना है। इसके बाद आती है बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए अगर मुझसे कोई कहे कि सर हमें जो है मिनिमम कंटेंट रखना है और बार बार पढ़ना है, तो मैं ये कहूंगा कि भैया मात्र एनसीईआरटी पढ़ लो, और कुछ चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। तो ज्योग्राफी ध्यान रखना, ये बहुत मस्ट है, ये जरूरी है कि 6 से लगा करके एनसीईआरटी जो है आपका 12th तक हर हाल में आपको कंप्लीट होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। और फिर एडवांस बुक, तो भारत और विश्व का भूगोल जो है माजिद हुसैन का पढ़ लो आप। भाई भारत और विश्व भूगोल में हम जो है महेश कुमार बनवाल का पढ़ लो आप। भौतिक भूगोल की बात करें तो माजिद हुसैन साहब की पढ़ लो। भारत का भूगोल जो है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका ये सॉरी हो गया, मतलब ये भारत जो है, तो भारत का भूगोल आप कोई भी किताब चाहे स्पेक्ट्रम या फिर जो है महेश बनवाल की उठा लो। इसके बाद भौतिक भूगोल का जो प्रमाण पत्र जो जीसी लियोंग
और भूगोल एटलस, चाहे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वॉन, इनमें से जो एक बुक लेना है, ऑक्सफोर्ड का मैं कहूंगा, जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, ये आपको जो एटलस लेना है, एक किताब खरीदना है। तो ये आपकी ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक है कि भारत और विश्व का भूगोल माजिद हुसैन, भारत और विश्व जो है महेश कुमार जो है बनवाल, इसमें से अथवा में है, चाहे आप माजिद हुसैन ले लो या फिर चाहे महेश कुमार बनवाल ले लो, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, आपके ऊपर है, बस एक ही को लेना है। भौतिक भूगोल की बात करूं, जैसे कि माजिद हुसैन की मैंने बताया, अब जो भौतिक भूगोल, तो जो अगर मान लो ये नहीं आपको लेना है, तो आप भौतिक भूगोल का फिर जो है जीसी लियोंग ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटल। ठीक है, बस एक एक मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, यहां पर ऑप्शन उपलब्ध है तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको अगर आप माजिद हुसैन खरीद लें तो फिर आपको जीसी लियोंग की जरूरत नहीं है, या अगर आप मान लो जो है भारत का और विश्व का भूगोल आपने माजिद हुसैन का खरीद लिया तो फिर आपको जो है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भाई भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो एनसीईआरटी जो है आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बात करें तो इसमें से जो है एनसीईआरटी 9th का, 10th का, 11th का, 12th का और ये 12th का, ये आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है, 9, 10th, 11, 12th, ओके। इसके बाद जो है भारतीय संविधान और राज्य, देखो ये आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एनसीईआरटी है 9 से 12th तक, सॉरी। ठीक है, इसके बाद एडवांस बुक, तो भाई भारतीय शासन, ये भी जो है गवर्नेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत आती है, ठीक बुक है, कोई इशू नहीं है, पढ़ सकते हो। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। अब देखो ध्यान से सुनना, अब सब कोई यही बोलता है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सही बात भी है, सारा सब कुछ इस किताब में मिल जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा गया है। भारत का संविधान एक डीडी बसु आती है, इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि आप इसे नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो ये ऑप्शन दिया था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस किताब को मत खरीदना, आपका काम एम लक्ष्मीकांत में चल जाएगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स जो है आप कोई भी एक साइट फॉलो कर लो, कोई भी, जैसे भटनी राइस में हम करंट अफेयर्स जो है वीकली यानी पूरा करंट अफेयर्स करवाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो टॉपिक हमारी सभी फैकल्टी लेके आएगी। फिर जैसे इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देखो, जिन बच्चे को जैसे कोचिंग नहीं करनी है या इकोनॉमी में तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो मैं अगर मेरे जो लेक्चर हैं करीब 100 के आसपास और नोट्स अगर इतना हो जाता है तो फिर ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, डंके की चोट पे, कि अगर 18 क्वेश्चन आए तो आप जो है 14 से 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आएंगे, अगर आप मेरे सारे लेक्चर और नोट्स को, आप लेक्चर को एक बार देख लेते हैं और नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ जाते हैं, तो आपको 18 में से जो है 14 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेंगे। और अगर इतना बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो मुझे लगता है कि ये जो आपका जो है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वजह से यहां पर जो है मेंशन कर दिया है कि आपको भाई ये ना लगे कि भाई इकोनॉमी पढ़ाते हैं तो कह रहे हैं कोई बुक की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं जरूरत है, बाकी ये आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हो तो ये बुक जो है ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके बाद चलते हैं हम एडवांस बुक में, तो वही जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो मैंने मेरी, और इकोनॉमिक जो सर्वे है, तो मैं जो लेक्चर कवर करूंगा वो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित जो बजट है और कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब हम आते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर। पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है माजिद हुसैन सर की चल जाएगी। करंट अफेयर्स इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान के लिए आजकल जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए कोई लूसेंट सुसेंट पढ़ता नहीं है, लेकिन एक सामान्य आपको बता दिया है कि अगर आपको ठीक है दिल शांति के लिए, लूसेंट से आजकल जो है मतलब वो नहीं होता है, तो आप शांति के लिए, मन में एक संतुष्टि के लिए पढ़ सकते हो लूसेंट। ओके, अब ये सबसे खतरनाक है, इसको सब बच्चे हल्के में लेते हैं, क्यों? ये 33 वाला क्वालिफाइंग का नेचर है, और इसको इतना हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं कि जीएस में स्कोर उनका रहता है जहां 88-89, इस बार जो है 88-89 जो है कट ऑफ गया है उनका 140, लेकिन सी सेट में वो 20 नंबर ही पाते हैं।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। तो जीएस कितना भी अच्छा होएगा कुछ नहीं होगा अगर सी सेट बेहतर नहीं है। तो इसमें मैथमेटिक्स बहुत सारी चीजें, किताब ले आओ, बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, डिसीजन मेकिंग। और हम जो है भटनेर आईएएस जो है सी सेट का एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम बहुत सस्ता, बहुत रेम्यूनरेटिव और पूरे देश भर में पॉपुलर है। तो ये हमारा सी सेट। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको बुक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बाकी। और देखो, आप कोई कभी एक किताब ले आना, लास्ट ईयर का जो 10 या 15 सालों का पेपर लगाना है। हर हाल में मैं एक चीज कहूंगा कि कम से कम 15 सालों का पेपर लगाना है। और सिलेबस, मैं आगे नहीं अगेन बोल रहा हूं, रटा होना चाहिए, ठीक है। अब मेंस के लिए थोड़ा सा बुक लिस्ट देख लो कि मेंस के लिए क्या क्या आपको। तो जीएस पेपर 1, सबसे पहले हम एसए की ही बात क्यों ना कर ले। एसए के लिए आप चाहो, देखो ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फिर क्या जो है आपका इसी में लगभग एसए हो जाता है, एसए इसी से संबंधित होता है। लेकिन फिर भी कोई बुक पढ़ना है तो इस स्पेक्ट्रम की जो है बुक आती है, बड़ी पतली सी होती है और थोड़ा सा तो बुक आती है, तो आप उसे एसए के लिए पढ़ सकते हो। अब जीएस पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या बुक की जरूरत है, तो एनसीईआरटी वही ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री में जैसे, ठीक है। तो देखो वो सब मैच कर रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास, वही जो आप स्पेक्ट्रम, या फिर एक ही बात है, स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा, जो राजीव वहीद की कोई एक बुक, एक ही पढ़ना है। आज आजादी के बाद भारत, आपको अलग से क्या किताब मेंस में इसमें लग जाएगी कि आजादी के बाद भारत आपने प्रीलिम्स में नहीं लिया था, ये बिपिन चंद्रा की एक मोटी सी बुक आती है। और विश्व का जो है इतिहास, आप जो है कोई आप एक नोट्स, मैं किसी भी कोचिंग का आप जो है या फिर किसी भी कहीं भी, जैसे हम जो है ऑलरेडी कवर करेंगे तो नोट्स में काम चल जाएगा। मेंस के लिए मैं कोई बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ध्यान रखना, विश्व इतिहास के लिए, क्योंकि देखो भाई आप अभी पढ़ लोगे लेकिन रिवाइज कितना कर पाओगे वो मुझे पता है उस दौरान। तो नोट्स अगर आपकी प्रॉपर रहेगी, आप खुद बना लोगे या किसी इंस्टीट्यूट की नोट्स अगर अगेन एंड अगेन पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, किताब उताब नहीं कर पाओगे। तो जो भाई इम्पॉसिबल है तो उसे छोड़ दो ना। मैंने देखा कि बहुत सारा बच्चा उन क्वेश्चन करने के लिए भाग रहा होता है जो अच्छा बच्चा उन्हें छोड़ रहा होता है। आपका सिलेक्शन इसलिए रुक रहा है क्योंकि आप उन क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो जो किसी को नहीं आ रहा है। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो एक सामान्य एक आदमी हो करके वो क्वेश्चन को जो है सामान्य क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और यही डिफरेंस हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी 11th जो है भारतीय कला का परिचय, ऑलरेडी आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके होंगे। भारतीय कला और संस्कृति नितिन सिंघानिया की जो बुक है। ओल्ड एनसीईआरटी इसमें से 11th, और जो है 11th की जो है मतलब एक आर एस शर्मा की और सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी, ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है भूगोल के लिए जीएस पेपर 2 में हम आते हैं। ये आपका जीएस पेपर जो फर्स्ट का है। अभी देखो इंडियन सोसाइटी वगैरह और जो है ये सारा चीज ये सारा सब कुछ हम तो बाकी क्लास में कवर ही करेंगे, बस आपको उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं पढ़ना है, तो इस वजह से मैंने कोई बुक्स बताया नहीं आपको, ठीक है। बाकी वो हम जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें काम चल जाएगा। ज्योग्राफी के लिए जो है 6 to जो है 12th की जो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और विश्व का भूगोल ऑलरेडी मैंने जो है प्रीलिम्स में बताया है, वही किताबों में काम चलेगा। और एटलस आपको जो है एक कोई भी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, सॉरी इस हम चलते हैं कि अच्छा ये जो है ना यहाँ पे जीएस पेपर 2 गलती से एक्चुअल में जो है ना बच्चे ने जो जीएस पेपर 2 गलती से लिख दिया है, ये जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ बुक्स, ठीक है। ये जीएस पेपर जो फर्स्ट मेंस का जो है जीएस का जो पेपर फर्स्ट होता है उसी में आता है ये ज्योग्राफी वगैरह। जीएस पेपर में अभी देखेंगे गवर्नेंस पॉलिटी वगैरह आता है, ठीक है। इसमें से जैसे कि कुछ विशेष टॉपिक इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया करंट अफेयर्स में कंप्लीट होगा, मैं सारा सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। विमेन पॉपुलेशन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज करंट अफेयर्स में कंप्लीट होगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी करंट अफेयर्स में होगा। मतलब हम सारा सब कुछ करवाएंगे और साथ में करंट अफेयर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म जो है रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये सारा सब कुछ। इसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो एनसीईआरटी जो है 6 से 12 तक जो है
भारतीय राजनीति लक्ष्मीकांत की किताब है, जो जीएस पेपर सेकंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स, पीआईबी की जो साइट और जो है पीआरबी साइट्स और सेकंड एआरसी, आपका ये जो है सेकंड पेपर के लिए जो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद गवर्नेंस के लिए जो है मैंने आपको वही लक्ष्मीकांत की, और देखो नोट्स तो हर हाल में बहुत जरूरी है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का नोट्स, बढ़िया सा नोट्स, अपडेटेड नोट्स जरूरी है। ये तो मैंने किताब एडवांस आपको बता रहा हूँ। फिर कोई भी कोचिंग का नोट्स, बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत रेम्यूनरेटिव प्राइस में और आपको एक प्रॉपर नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा, उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इंटरवेंशन, करंट अफेयर्स और नीति आयोग और बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये सब वेलफेयर स्कीम एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड, करंट अफेयर्स, नीति आयोग, बजट इकोनॉमिक सर्वे, सोशल सेक्टर, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स, वही सारा इश्यूज रिलेटिंग पावर्टी एंड हंगर, करंट, ये आपका जो है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस में कंप्लीट होगा। इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स से सारा सब कुछ कंप्लीट होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। और एडिटोरियल वगैरह हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो वेबसाइट्स हैं, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन में, बाकी का जो है इसमें से ऋचा मैम देखेंगे, कब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है जीएस पेपर थर्ड की बात आती है, इसमें जो है इकोनॉमी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एनसीईआरटी जो है, देखो एनसीईआरटी ये आपके ऑप्शनल है, मैं तो बोलूंगा कि नहीं पढ़ना है, बाकी आपके ऊपर है। मात्र अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस की जो नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है, लेक्चर जो मोर देन सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स जो है एडिटोरियल्स, पीआईवीज वगैरह, बजट और इकोनॉमिक जो सर्वे है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका इन्वायरमेंट में जो एनसीईआरटी ट्वेल्थ के जो मतलब कक्षा 12th की जो है बायोलॉजी की जो 13 to 16 जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण परिस्थिति की एक बढ़िया सी नोट्स, कोई भी नोट्स, ठीक है। और माजिद हुसैन साहब की बुक चल जाएगी। आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक कुमार जी का जो किताब है वो चल जाएगा। और ऋचा मैम की जो नोट्स है और उनके लेक्चर। करंट अफेयर्स की बात करें तो न्यूज एडिटोरियल वगैरह ये आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के लिए करंट अफेयर्स के लिए जो है भट्टेरायस एक प्रयास कर रहा है, जल्द ही हम एक प्रॉपर करंट अफेयर्स की अपने बच्चों को हम ये क्लास लेंगे, उसमें से एडिटोरियल, और हम उस प्रोग्राम को, अभी मैं उस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो भाई जो है एनडीए में जो गाइडलाइंस हैं और ऑनलाइन ये कुछ चीजें आपको जो मिल जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है भट्टेरायस जो है इसकी व्यवस्था कर रहा है, उसको लेकर के आप बहुत परेशान नहीं होना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, इसमें से वैसा वो बहुत कुछ किताब नहीं पढ़ना है। अखबार एडिटोरियल्स वगैरह हो गए और डेली न्यूज़पेपर्स हो गए, इसरोज की जो वेबसाइट्स हैं, और किसी की भी एक जो है पूरी नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट का, अर्थात हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम तो देंगे ही, और एक लेक्चर आपको, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये काम चल जाएगा। एथिक्स में भाई अखबार की जो एडिटोरियल्स पेज, कुछ अच्छे जो एडिटोरियल्स हैं, और कोई एक जो है क्रॉनिकल की आप जो है ऑनलाइन सोर्स में मदद ले सकते हैं, क्लास नोट्स, और इस पे आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि एक हमारा प्रोग्राम है, हम ये प्रोग्राम जो है कि भट्टेरायस एक नया प्रोग्राम ये लेके आ रहा है कि भाई जो मेंस वाले बच्चों के लिए तो मेंस का क्लासेस हम लेंगे ही, लेकिन एक पीएमआई प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और 2023 के लिए जो हमारा ये पीएमआई प्रोग्राम है, ये जो डेवलप हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा ये प्रयास होगा कि भाई हम जो है, हम आपसे अभी भी बोल रहे हैं, अभी हमने लॉन्च भी नहीं किया है, कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1000 से ज्यादा बच्चे नहीं रखना है। मतलब पहले हमारे बच्चों को जो पहले 1000, जो पहले कुछ बच्चे होंगे 1000 को प्रॉपर ऑफर निकालेंगे, ठीक है, बहुत रेम्यूनरेटिव प्राइस में आपको कोर्सेस मिलेगा। हम मात्र 1000 बच्चे रखेंगे, और हमारी जितनी फैकल्टी है, 5 से 7 फैकल्टी जो भी है, सभी को 200 स्टूडेंट अलॉट किया जाएगा। देखो सारा सब कुछ तो पूरा हम कोर्स कवर, मतलब आप वही पढ़ेंगे जो टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन 200 स्टूडेंट को अलॉट इस वजह से किया जाएगा कि किसी का कोई इशू है, डायरेक्ट आप टीचर को कॉल कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो। हम इसमें मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाएंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाएंगे,
और हमारा इन 1000 बच्चों में कम से कम टारगेट है 2023 के लिए कि कम से कम आधे बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। और इसमें से अगर सभी का मान लो 500 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो कम से कम मैं गिरी हालात में मान लूं तो कम से कम जो है हम 10 बच्चों का फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं, 10 बच्चों का। तो ये हम प्रोग्राम, और देखो एक चीज जो मैंने देखा सबसे जो कमी आ रही है पूरे मतलब देश भर में, अगर जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट पे, कि भाई टीचर जो है फॉलो बैक नहीं बच्चों का लेता है। और हम इस ये जो समस्या मैंने देखी कि बच्चा जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ना बहुत कई बार जो है परेशान हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो टीचर से सारे अपने जो है दुख सुख बांट सके, पूछ सके, जो भी समस्या हो वो सब कह सके टीचर से। तो ये हमारा इनिशिएटिव्स आप बताइए कि कैसा लगा, जो हमारा ये इनिशिएटिव्स है हम ये प्लान कर रहे हैं, या आप क्या चाहते हो। आप हमें जो है प्रॉपरली कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें कैसा ये प्लान डेवलपमेंट करना चाहिए। एक हमें मिनिमम बच्चे रख करके कि सभी बच्चे से एक कनेक्टिविटी बना करके और उनको हमें जो है एक घड़े की तरह तैयार करना है और 2023 के एग्जाम में उस घड़े को जो है पकाना है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।